ठीक है, टॉपिक एसओक्यूएल का एक सवाल आपका कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं और टॉपिक इसी हवाले से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एक कस्टम भी दिखा दूंगा कि कस्टम कैसे वेरिएबल्स चलाए जाते हैं, ठीक है। लिमिट की एक टर्म यूज़ कर लेंगे, ठीक है, लिमिट हो गया, और दो तीन और भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो यूज़ कर लेंगे। एक देखा है तो हम उसका भी कर सकते हैं, जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है, उसको भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आपने अकाउंट कॉन्टैक्ट में अकाउंट को क्यूरी किया था ना? जी। अकाउंट चाइल्ड का और कॉन्टेक्ट पेरेंट, स्टैंडर्ड ऑपरेशन। जी, जी, लिस्ट अकाउंट करना है जैसे अकाउंट नहीं होगी, कॉन्टैक्ट होगी ना, अकाउंट की होगी, कॉन्टैक्ट क्यूरी किया ना हमने। जो चीज़ नहीं, फ्रॉम के बाद होगी ना वो क्यूरी, या कॉन्टैक्ट अकाउंट क्यूरी किया आपने? कॉन्टेक्ट से अकाउंट अकाउंट रिट्रीव किया था ना कॉन्टेक्ट से। सर। जी। तो आपको अकाउंट की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी इसमें। अकाउंट नज़र आता है, कॉन्टेक्ट नज़र नहीं आता। अकाउंट नज़र आता, कॉन्टैक्ट नज़र नहीं आता। अकाउंट की फील्ड नज़र नहीं आ रही थी मेरे पास। अकाउंट की फीस नज़र नहीं आ रही होंगी आपको। अभी जो मैंने देखा था उसमें। ये ना सिंटेक्स में लिखा। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको अकाउंट की फील्ड फीस नज़र नज़र नहीं नहीं आ आ रही ना। रही। बिल्कुल। ऐसा ही था, सिर्फ कॉन्टेक्ट का आईडी नेम जी जी ये चीज़ें नज़र, कॉन्टेक्ट अकाउंट आईडी नज़र आ रही, ये चीज़ें आपको लेकर आ रही। जी। ठीक है, ठीक है। मैंने वैसे एक स्क्रीन पीछे खोल भी दिया है, वो एक भी नहीं चल, दोनों नहीं चल रही। अरे यार, ये भी बड़ा मसला है। अब सही हो गया, बेहतर हो गया। ठीक है, और नेम कर देता हूँ मैं। ओके जी। फ़ोन उठा लो, कोई चीज़ें उठा लो। नहीं, मैं तो इसका आईडी उठा रहा हूँ। मैंने आईडी उठाई यहाँ से और इसको क्लियर कर दिया। अब आप कह रहे थे कि वो नहीं आ रहा ना, उस पर सिस्टम में नहीं आ रहा, ठीक है, देख लेते सिस्टम हैं। डिबग पे नहीं आता, बाकी क्यूरी एडिटर पे आ रहा है। ठीक है, इसमें रेटिंग नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको एक सेकंड रुकिए। मैंने गलती से बंद कर दिया। खैर, वापस कर लेते हैं।
फॉलो भी डाल देता हूँ। हाँ, लगा दो इसको। अच्छा, इसका कभी कभार ऐसा होता है जो आपके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें डायरेक्ट हमारा जो है ना वो डीबग कॉल नहीं होता, ठीक है, या उसकी डायरेक्ट वैल्यूज नहीं मिलती। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हमें करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसको फॉर के लूप में या इंडेक्स वाइज सेव करके उस स्पेसिफिक फील्ड का नाम देते हैं। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो उसको रेफर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ जिस डाटा टाइप के ऊपर वो लिस्ट सेट होती है सिर्फ उसी की डाटा टाइप के अगेंस्ट वैल्यूज़ दिखा रही होती है। अगर वो कॉन्टैक्ट के ऊपर लिस्ट टाइप सेट हुई हुई है तो वो कॉन्टैक्ट की ही वैल्यूज़ दिखा रही होती है। तो अगर आपको एक्सप्लिसिटली उन्हीं को डिबग करना है तो आपने या तो फॉर का लूप लगाना होगा, या हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कि लिस्ट के ऊपर एक इंडेक्स रखते हैं, उस इंडेक्स के अगेंस्ट वो रख के और फिर उसके बाद वैल्यू उसकी शो करानी होगी। या इसको अगर जैसे LWC वगैरह से कॉल करें तो LWC से कॉल कराएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी उसके देख रहे अंदर हैं अगर आप फील्ड का रेफरेंस सही देंगे तो बिल्कुल ठीक चलेगा। मैं स्पेसिफिकली इसको अकाउंट डॉट रेटिंग अगर दिया ना तो ये आ गई है इसमें, या फिर मेरे ख्याल से इस पर भी आ जाएगा। उसमें मैं नाम दे देता हूँ, नेम रेट मेरे ख्याल ज़्यादा आना चाहिए इसमें, आई एम नॉट श्योर। कस्टम के लिए भी सर ये सेम सिनेरियो होगा, कस्टम के यहाँ अकाउंट नहीं चलता, वो डॉट आर आ जाएगा ना उसमें? वो डॉट आ आता है, अंडरस्कोर आ आता है। ये लिखा है ना डॉट ये लगाना है, वो लगा दिया मैंने, फिर आ रहा है। नहीं ऊपर अच्छा ऊपर जो डिबग किया है बिजी को तो मैं डॉट रेट। नहीं ये उठा रहा है इसको, इसका मतलब एलियस एलियस नहीं उठा रहा, ये एलियस नहीं उठा रहा, ठीक समझ लो कि एलियस नॉर्मल में नहीं उठा रहा। एलियस बहुत रेयर केस में, एसक्यूएल में कुछ चीज़ें में मसला है, मतलब कुछ चीज़ें लिमिटेड है। एलियस एसक्यूएल में तो होता है, मगर एलियस यहाँ पर भी होता है। मैंने एग्रीगेट फंक्शन में यूज़ किया हुआ है एलियस, ठीक है। अब यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि एलियस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मगर क्या देखिए, जब मैंने इसको बाकायदा अकाउंट डॉट रेटिंग करके दिया तो उसे उठा लिया, क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये बेसिकली मैं जूम आउट करूँ, मैं इसने कॉन्टैक्ट का लिस्ट उठाया ये, और रेटिंग उसकी लिस्ट के अंदर आती नहीं है, यानी अकाउंट और इसके बाद एक और लेयर नीचे है ना। अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट अलग से दिखा रहा था तो शायद डिबग में शायद उसने इसको प्रोसेस नहीं कर रहा, मगर ये इसके पार्ट हिस्से का पार्ट तो है वैसे ये। तो मैंने जब इसका पूरा ये करके दिखाया तो ये आ गया। ऊपर से वो रेट हटाना, हम्म, क्वेरी में से रेट हटा के फिर ये रेट हटा और फिर से डिबग चला। खुला भाई, वही खुला हुआ है, ठीक है। मैं आप ऐसा करता हूँ कि एपेक्स का एक दो चीज़ें निकाल दिखा देता हूँ। अच्छा, अब एपेक्स में एक एसओक्यूएल में लिमिट का किसी को पता है लिमिट क्या होती है? तो अब बसा आकर ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास वेयर की कंडीशन है ही नहीं सिरे से, ठीक है। अब सेल्सफोर्स आपको लिमिट करता है कि आपने इसको वो करना, एक लिमिटेशन दी भी है कि आपको लिमिटेड डेटा दिखाना है, अब से ज़्यादा आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आप लिमिट लगाते हो अमूमन, ठीक है। लिमिट से मुराद ये होती है कि आप बता देते हो कि भाई इवन तो मैं क्यूरी करना हो सकता है, इस क्यूरी की रिस्पॉन्स में 100 रिकॉर्ड आ रहा हो, मगर आपने जब लिमिट 10 कर दिया ना तो 10 ही रिस्पॉन्ड बैक करेगा, ठीक है। तो लिमिट की क्यूरी ये होती है। दूसरा एक और एग्रीगेट फंक्शन सर एक जी, सिर्फ और सर सब होता है कि अगर हमें चाहिए लिमिट तो देगा टॉप 10 रिकॉर्ड लाएंगे, अगर कोई चाहिए कि 20 से 30 वाले रिकॉर्ड लाएंगे, मतलब यार वो कॉन्सेप्ट जो है ना उसके लिए ना आपको इंडेक्सिंग समझनी पड़ेगी, हाँ। लेकिन आ सकते हैं। आ सकते हैं और ये हम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक केस बताता हूँ मैं। इसका केस ये है, फॉर एग्जांपल मैंने ना आपने फ्रंट एंड पर एक टेबल बनाया, ठीक है, और वहाँ में देखा इनफाइनाइट स्क्रॉल का जो कॉन्सेप्ट होता है, इनफाइनाइट स्क्रॉल का, तो उस पर बस आप इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह उसमें चल सकता है ये कि मैंने 10 रिकॉर्ड क्यूरी किए, ठीक है। अब मैं चाहूँ जब वो नीचे स्क्रॉल करे ना तो वो उसको एक और दफ़ा, बजाय इसके कि मैं 5000 रिकॉर्ड एक साथ क्यूरी करता, मैंने बोला कि 10-10 कर क्यूरी करा। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो एक और क्यूरी होगा, फिर स्क्रॉल डाउन करूँगा फिर एक और क्यूरी होगा। अब जब वो स्क्रॉल डाउन करूँगा ना मैं 10 से लेकर 20, 11 से लेकर 20 उठाएगा वो, फिर 21 से लेकर 30 उठाएगा। तो ये हो सकता है, मगर बात वही है कि वो थोड़ा 1 सेकेंड थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। मैं एग्रीगेट फंक्शन दिखा देता हूँ, ये अमूमन यूज़ होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा।
हाँ, ये हाँ। पेजिनेशन कॉन्सेप्ट भी है बेसिकली, अच्छा, ठीक है। एक चीज़ और जो है ना इसमें थोड़ी सी समझने वाली है, इंडेक्सिंग का आइडिया है। जी सर। जिसको नहीं है मैं बता देता हूँ, इंडेक्सिंग जो है ना वो बहुत ही सिंपल स्टफ है। होता ये है कि जितने भी रिकॉर्ड डेटाबेस में इंटर होते हैं उनका जिस तरीके से हम जब टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते वक्त हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एक सीरियल नंबर चल रहा होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट डेटाबेस के अंदर होता है। जितने भी आपके रिकॉर्ड्स डेटाबेस में इंटर होते हैं वो एक इंडेक्स के थ्रू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे हमने लिस्ट के अंदर इंडेक्स देखे थे इसी तरीके से यहाँ पर भी इंडेक्स होते हैं। अब ये जो इन्होंने बात करी थी, इन्होंने एग्जांपल दी थी कि जैसे 1 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 80, ठीक है। अब मुझे 30 से लेके 40 तक के रिकॉर्ड दिखाना है, तो हम इंडेक्स में क्या करते हैं कि हम उस इंडेक्स की आईडी लेते हैं और उससे ग्रेटर उठा लेते हैं। अगेन ये एपेक्स के अंदर होता है, बहुत स्पेसिफिकली होता है ये, और बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं है क्योंकि ये सवाल इन्होंने किया है, एडवांस लेवल का सवाल है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी ये जब मैं उधर इंटरफेसेस के ऊपर जाऊँगा तो और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। लेकिन इसमें होता ये है कि आप ग्रेटर देन, लेस देन या उस इंडेक्स के बाद से ऊपर आगे से जो है ना वो क्वेरी आईडीज़ उठा सकते हो और उसको लिमिट कर सकते हो टिल सर्टेन आईडीज़, ठीक है। तो वो लेकिन क्योंकि हमें डायरेक्ट इंडेक्स जो है ना वो 0 1 2 3 अवेलेबल नहीं होता डेटाबेस पर, तो हम क्या करते हैं कि हम ग्रेटर और लेस देन को यूज़ करते हैं उसमें। और मैंने जो एग्जांपल दी उसकी मकसद एग्जांपल देने का ये था कि वहाँ पर आपके पास LWC ऑरा में बने बनाए टैग्स होते हैं, जैसे टेबल की मैंने एग्जांपल दी, तो उसमें इनफाइनाइट स्क्रॉल वगैरह का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो वो ये करता है कि आप सर्टेन टैग्स में नॉर्मल जैसे HTML में टैग्स होते हैं, आप एट्रीब्यूट्स देते हो ना, इसी तरह उन टैग्स में भी आप एट्रीब्यूट्स देते हो। आप फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट होगा, मुझे नाम एग्जैक्ट तो याद नहीं है, कि भाई आपने इनफाइनाइट स्क्रॉल यस करना है, ठीक है। तो आप अगर उसको ट्रू कर दोगे तो वो ये करेगा, जैसे ही बंदा स्क्रॉल डाउन करेगा वो खुद ब खुद क्यूरी करेगा बैक एंड पर, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि एपेक्स में आपने वो फंक्शन बनाया हुआ हो, ठीक है। तो वो बहरहाल एक थोड़ा एडवांस टॉपिक है, LWC में भी मैं वो डिस्कस नहीं करता, मगर एग्जांपल लेने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा सर्च करना चाहे या प्रैक्टिस करना चाहे तो वो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है और बहुत ईजी है। वो सिंपल एक टैग में देना है, खुद ब खुद वो क्यूरी करेगा। बस बैक में आपके पास ये SOQL इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि वो उसको हैंडल कर सके, ठीक है। अच्छा यार, एग्रीगेट का बताने का एक मकसद ये है कि एक सवाल या दो सवाल आता है PD1 के एग्जाम में, ठीक है, एग्रीगेट का, ठीक है। तो ये इन अ वे एडवांस टॉपिक नहीं हुआ, तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। एग्रीगेट, नॉर्मल एग्रीगेट यही होता है जैसे आपका SQL में होता है कि भाई आपने बजाय इसके कि आप सिंगल रिकॉर्ड क्यूरी कर रहे हो, आप एज अ ग्रुप क्यूरी कर रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि मैं ग्रुप के फॉर्म में क्यूरी करूँ, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई तो मैं उसी को लेकर चलता हूँ। अब एक तरीक़ेकार तो ये कि हमारे पास रोल अप समरीज ऑलरेडी मौजूद थी कि वहाँ पर हम वो कर रहे थे कि एवरेज और सम वगैरह निकाल रहे थे, ठीक है। तो एक यूज़ केस तो इसका ये हुआ कि आप वही जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, आपका एवरेज का हो गया, सम का हो गया, काउंट का हो गया, ठीक है। तो आपने ये क्यूरी कर लिया कि भाई इस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एक आपने अकाउंट आया, उस अकाउंट आपके पास 5 अकाउंट है, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं हर अकाउंट का ये मालूम कर लूँ कि कॉन्टैक्ट कितने हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने हैं। तो ये एग्रीगेट क्यूरी में आएगा। आपने 5 आईडीज़ दी जो इन का कॉन्सेप्ट, वंस अगेन इन का जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि इन जो आप सेट के फॉर्म में भेजते हो, ठीक है। तो आप भेजेंगे, वैसे यहाँ पर इसने, अगर इसकी एग्जांपल लो, इसने कैंपेन आईडी की बेस पर किया। अब कैंपेन का ऑब्जेक्ट चूँकि हमने डिस्कस नहीं किया हुआ तो मैं इसलिए इसको यहाँ डिस्कस कर नहीं सकता, अकाउंट पे कर लो, मैं अकाउंट पर कर लेता हूँ, ठीक है। अकाउंट पे नहीं कर रहे तो किसी वैसे ही उसको कोई और नॉर्मल फील्ड एक एक्चुअली ओके, बना के दिखाते फिर उसके बाद ठीक है। काउंट में खास है उसी का होगा, सही है। अकाउंट आईडी नहीं, सही सही। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये क्यूरी में किसी को मसला समझ आ रही है? क्यूरी बेसिकली मैंने करा क्या है कि अकाउंट आईडी
कि बेस पर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि यानी अब हो सकता है कि 4 कॉन्टैक्ट होंगे कि फलानी ABC एक अकाउंट ID है, ठीक है, उसके अगेंस्ट 4 कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है, जिनका पेरेंट्स वो होगा, ठीक है। अब वो उन 4 को एक साथ ले आएगा, यानी वो दिखा देगा 4 काउंट है, ठीक है। और टेबल में सिर्फ अकाउंट आईडी अब जो कॉलम बनेंगे वो ये बनेगा, पहला कॉलम होगा अकाउंट आईडी का, इसके आगे आएगा उसका नंबर ऑफ काउंट्स आएगा, ठीक है। तो ये आपकी एग्रीगेट हो गया, ठीक है। अभी सिंपल एग्रीगेट की क्यूरी है ये, ठीक है। मैं इसको बजाय इसके यहाँ दिखा देता हूँ फिलहाल। सर ये एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जो काउंट है जी इसके अंदर कॉलम का नाम नहीं आएगा, कॉलम का नाम यहाँ ये जो है ना, ये काउंट दे रहा है आईडी का या ये रिकॉर्ड्स है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम का नाम उठा लेता है। कुछ एसक्यूएल के अंदर हमें कॉलम का नाम देना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ज़रूरी नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट है ये। ठीक है, आप कुछ इसका चीज़ें जो है ना वो उसका अपना मेथड उठा लेता है। यहाँ पे वैसे एलियास दे सकते हो आप। रिटर्न टाइप जो है वो हमारे पास कभी कभार लाजमी नहीं होती, लेकिन अगर डॉट नेट पे आप करोगे तो आपको एरर दे देगा वो। तो यहाँ पर आपके पास होता है कि वो जाने देता है, तो इसी तरीके से इसकी कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं वो अलाउ कर देती हैं। क्या हुआ? देख रहा हूँ, अच्छा सही है, सॉरी। क्या बना यहाँ पर अकाउंट भी दिया हुआ है इसमें। अकाउंट आईडी है ना, एक सेकंड। नहीं, उसमें अकाउंट की query हम्म? अकाउंट की query नहीं है उसमें। एक काम करो, अकाउंट की टेबल पे कर दो विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटस। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि हम एक अकाउंट के टेबल पे जाते हैं। अच्छा, अकाउंट में कोई भी एक कॉमन फील्ड उठा लेते हैं। नंबर ऑफ लोकेशन, इंडस्ट्री उठा लेते हैं। इंडस्ट्री के अंदर कॉमन वैल्यूज आ रही होंगी, ठीक है।
अच्छा, अब ये एग्जांपल अगर आप लोगों को नज़र आ रही है, तो ये एग्जांपल क्या बता रही है कि हमारे पास अब हमने क्या करना है। ग्रुप बाय इंफॉर्मेशन का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि आप एक ही टेबल पे ये देख सकें कि हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशन हुई हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेट सपोज अगर मेरे पास एक्सेल है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अकाउंट का टेबल है, ठीक है। इस अकाउंट के टेबल में आईडीज़ हैं, आईडीज़ के अंदर नेम है और नेम के बाद इंडस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको लिखा 1 2 3 4। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ टेस्ट 1 टेस्ट 2 ठीक है। फिर उसके बाद हम इंडस्ट्री कर देते हैं, लेट्स अज्यूम आईडी आईडी नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। अब जब अगर इस सिस्टम के अंदर मैं इंडस्ट्री के लेवल पे या इस टेबल के ऊपर मैं इंडस्ट्री के लेवल पे ग्रुप बाय करूँगा, तो इसको मुझे क्या दिखाना चाहिए कि मेरे पास ग्रुप बाय का क्या मकसद है। अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री के लेवल पे कर रहा हूँ, तो मुझे इन टोटल ये पता चल जाए कि कितने हमारे पास स्पेसिफिक नेटवर्क्स के ग्रुप्स हैं, ठीक है। यानी कि नेटवर्क या हमारी इंडस्ट्री के ग्रुप्स कितने हैं, तो नेटवर्क के अंदर कितने अकाउंट आएंगे हमारे पास, 2 आ जाएंगे। आईटी के अंदर कितने अकाउंट्स आएंगे हमारे पास, 2 आ जाएंगे। अब अगर मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने ये क्वेरी रन की थी, इस क्वेरी के अंदर मैंने क्या किया था कि मेरे पास अकाउंट पे कितनी टाइप्स की और कितनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ग्रुप्स हैं, यानी कितने ऐसे अकाउंट हैं जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने ये मुझे बताया कि मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी के 3 अकाउंट्स हैं। अभी अकाउंट के अंदर की डिटेल्स नहीं है ये, लेकिन हमने क्या किया, हमने कैटेगरी देख ली कि मेरे पास बायो टेक्नोलॉजी के कितने 3 अकाउंट हैं। मेरे पास जो है वो एनर्जी के कितने 3 अकाउंट है। फिर उसके बाद मेरे पास अप्रैल के, कंस्ट्रक्शन के, अलग अलग जितने भी हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट शोबे हैं, उन सबके एक एक करके जो है ना वो। तो अब अगर इसको आप एक्सेल के टेबल पे देखो, तो यहाँ पर क्या है ये, अब इसको यहाँ से मैप करने की कोशिश करो, तो यानी एग्रीगेट क्वेरी का क्या मतलब है कि आपने ग्रुप्स मंगा लिए, ग्रुप्स मंगाए बेस्ड ऑन जिस फील्ड को आपने वहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो ये अकाउंट पे भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक अकाउंट आईडी के अगेंस्ट आप कॉन्टैक्ट रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। जो अब वो मोहम्मद जो है वो शुरू में हमारी बात कर रहा था। अब अगर मैं यहाँ पर, ये हमारी एग्रीगेट क्वेरी है, मैं इसको उठाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ क्या, अकाउंट आईडी, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास कॉन्टैक्ट। इसमें वो तो नहीं है मसला, फील्ड से मसला हो गया ग्रुप है अकाउंट आईडी नहीं, अकाउंट आईडी नहीं है, इसमें वो आ जाएगा कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट आईडी हो गई है, होना आईडी के थ्रू ही होना चाहिए, लेकिन ये बहरहाल ऑब्जेक्ट वाइज जो है ना वो उठा नहीं रहा। नहीं वो ग्रुप असल में अकाउंट आईडी, ओके यू आर राइट। यहाँ पर हमारे पास ये ना, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लूँ, अब ये यूनाइटेड ऑयल एंड गैस के जो है वो 4 अकाउंट्स हैं और 4 कॉन्टैक्ट्स हैं, ये इस तरीके से दे रहा है, ठीक है। मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे हमें आईडी देनी होगी। बहरहाल आपने जो है ना वो स्पेसिफिक फील्ड मेंशन करके आप उसके ग्रुप जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ये एग्रीगेट क्वेरीज हैं,
एग्रीगेट क्वेरीज के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं इनके। एपेक्स के बाद उसकी अगर यहाँ पर आप जाएं, एपेक्स में किस तरह होगा? अच्छा यहाँ पर अगर आप जाएं तो यहाँ पे इसके जो है वो एवरेज, काउंट, काउंट डिस्ट्रिक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, ये मेथड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर फील्ड यूज़ करनी होगी तो आप नंबर फील्ड्स को क्या कर सकते हो, जैसे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की फील्ड है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो एग्रीगेट क्वेरी में। आप जो है वो किसी इंडस्ट्री, ये तो एक टेक्स्ट फील्ड थी जो मैंने उसको किया था, आप उसका सम लेकर आ सकते हैं। तो एग्रीगेट क्वेरी का पर्पज़ ही यही होता है कि आप जो है वो डाटा हमारे पास एग्रीगेट करके लाते हो। लेकिन इसको अगर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ, इसको अगर आप चाहें तो डिट्टो मैप कर सकते हैं विद अवर रिपोर्ट्स। और ये कहाँ पे रिपोर्ट्स के साथ कहाँ पे मैप होगा, ये समरी रिपोर्ट्स में मैप होगा, जहाँ पे हम लोग ग्रुप बाय करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। एक एग्जांपल लर्न कर लेते हैं उसकी। मैं रिपोर्ट्स पे जाता हूँ और हम ऑल रिपोर्ट्स करते हैं, हमने न्यू किया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट और अकाउंट की कोई रिपोर्ट है, कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट्स की है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सबसे पहले हम माय अकाउंट से ऑल, अच्छा इसको मैं ऑल टाइम कर देता हूँ। इसमें मैं एक फ़िल्टर डाल देता हूँ अकाउंट आईडी का। ठीक है, ये स्पेसिफिक टू, अच्छा असल में जो मैं ढूंढ रहा था वही ढूंढ रहा था, कॉन्टैक्ट की फील्ड ढूंढ रहा था अकाउंट के अगेंस्ट, सॉरी कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट अकाउंट की फील्ड ढूंढ रहा था कि कोई भी कॉन्टैक्ट नल आईडी के साथ इंटर ना हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ ऑल टाइम। ठीक है, और अब हम जाते हैं यहाँ पे ग्रुप बाय पे, और इसमें मैं कर देता हूँ अकाउंट आईडी या अकाउंट नेम कर देते हैं हम इसमें ना। ठीक है, और साथ में इसके अंदर अब ये जितनी भी फील्ड्स दी हुई हैं मैं इनको हटा रहा हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट की जो है वो फील्ड्स रखता हूँ। देखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, नेम नहीं होता डायरेक्ट, और लेट्स अज्यूम ईमेल कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको, अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अकाउंट के अगेंस्ट कितने कॉन्टैक्ट इंटर करते हैं, एज कम्युनिकेशन के अगेंस्ट कितने होते हैं, तो ये वही चीज़ कर रहा है जो हमारी एग्रीगेट क्वेरी कर रही थी। ठीक है, इसी तरीके से हम सम की भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से हम डिफरेंट, जो हमारा एग्रीगेट क्वेरी था वो एक्चुअली ये ग्रुप करके लेकर आ रहा था इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? और कोई नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टॉपिक जो है वो आज फिर हम कंस्ट्रक्टर को पिक कर लेते हैं। जी जी बताएं। सॉरी, क्या कह सकते हैं? एग्रीगेट क्वेरी जो है वो ग्रुप बाय को यूज़ करती है, उसके अलावा नॉर्मली हमारे यूजेज है नहीं, बनता नहीं। ग्रुप बाय हमेशा यूज़ ही एग्रीगेट क्वेरी के लिए होगा। ठीक है, ये हम बाद में कराएंगे जब एपेक्स क्लासेस के अंदर आएंगे, अभी इसी कंस्ट्रक्टर से हो गया। कर लो कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल। अच्छा, कंस्ट्रक्टर वैसे पता है किसी को होता है क्या कंस्ट्रक्टर्स? जी, क्लास के नाम से बनता है, मगर इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ क्या होता है? इनिशलाइज करने के लिए। अच्छा, अब एक एक एक
एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं या सिंगल होना ज़रूरी है? कंसेप्ट तो अगर मल्टीपल का मकसद क्या है, मतलब उससे फ़ायदा क्या होता है? ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग हो सकता है। अच्छा यार, एक तो दिखाने से पहले ना मैं ऐसा करता हूँ कि एक आसान सी ना एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन से दिखाता हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसने इवन तो कि एक ही क्लास है लिस्ट की, मल्टीपल वो यूज़ हुए हैं। इसका मकसद ओवरलोडिंग और उसके जो टर्म्स है मैं उस टर्म्स पर नहीं जा रहा। मैं आसान अल्फाजों में जो है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आसान अल्फाजों में ये है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक वैल्यू है जो मैं चाह रहा हूँ कि इसी लिस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इनिशियलाइजेशन करना चाह रहा हूँ, मगर मेरे पास कोई फ़िलहाल डेटा नहीं है, ठीक है। डेटा मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड की हम जो मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन का। दूसरा केस ये हो गया कि मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है, ठीक है। तो मैंने एक पैरामीटर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स तो नहीं है, टाइप डिफरेंट है। दूसरी टाइप जो है वो सेट की है, ठीक है। तो यहाँ का मेरे पास लिस्ट है, ऑलरेडी लिस्ट दी हुई है, उसको मैं डुप्लीकेट उसको उसी को यूज़ करते मैं क्लोन कर रहा हूँ क्या एक तरीके से, ठीक है। तो मैं एक और उसके लिए कंस्ट्रक्टर, ये दूसरी टाइप हो गई इनिशियलाइजेशन की, ठीक है। तीसरी टाइप वो है जो सेट की है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। एक केस होता है कि इसमें 0 पैरामीटर्स होते हैं, एक पे 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक पे 3 होते हैं। तो लेमैन की टर्म्स में ये इसका केस स्टडी है कंस्ट्रक्टर की मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होने के, ठीक है जी। जी ये स्पेसिफिक यूज़ लिस्ट का दिखाने का मकसद मेरा यही था इस क्लास को दिखाने का, ताकि ये चीज़ हम लिस्ट बार बार यूज़ कर रहे हैं ना क्लास। अब लिस्ट क्लास में हम क्या करते हैं, पहले मैंने यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले आते ही पहले मैंने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया, यहाँ से इनिशियलाइज़ किया मैंने, ठीक है। असूल इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो यही रहा है कि मैंने डेटा भेजा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। असूलन क्या हो रहा है, डायरेक्ट मैंने डेटा भेज दिया, ठीक है, ठीक है। वैसे तो मेथड कंस्ट्रक्टर आप बनाओगे ना, मेथड के अंदर आप डालते हो, ठीक है। मगर ये चूँकि चला हुआ है तो मैं दिखा रहा हूँ कि आपने करा क्या है कि आपने बनाया डेटा दे दिया उसको और बोला कि इसको यूज़ करते हुए मुझे एक क्लास इनिशियलाइज़ कर दो, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज़ कर दो। क्लास एट द एंड ऑफ द डे है क्या, यही है ना कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ हुआ है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो क्लास को आप एक तरीके से ऑब्जेक्ट के सेंस में भी वो मैप कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत सारा लेमैन की टर्म पे जा रहा हूँ, कोई पहाड़ी टर्म यूज़ नहीं कर रहा। तो अभी अच्छा, ये इसको सिंपल आप इस तरीके से समझे, हमने लास्ट टाइम मेथड्स पढ़े थे। मेथड्स के अंदर हमने डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़े थे, ठीक है। अब एक दफ़ा होता है कि मेथड एक, जैसे ऐड का मेथड है, ऐड के मेथड में एक दफ़ा 3 पैरामीटर्स देते हैं A B C, ठीक है। दूसरी दफ़ा हम देते हैं ऐड का ही मेथड A B, तीसरी दफ़ा हम देते हैं ऐड का मेथड A। तो तीनों में क्या हुआ, डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए। पर्पस क्या है कि जब मुझे 3 नंबर ऐड कराने होंगे तो मैं क्या करूँगा, ऐड A B C दूंगा। जब मुझे 2 नंबर ऐड कराने होंगे, ऐड A B दूंगा। और लेट्स एज्यूम को मुझे स्टैटिक वैल्यू से या कोई नॉर्मल वैल्यू से मुझे नंबर सिर्फ सेंड करवाना होगा तो ऐड A दे दूंगा। सही है। कंस्ट्रक्टर का भी कॉन्सेप्ट यही है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इसी वजह से बनेंगे कि जब मैं क्लास इनिशियलाइज कराता हूँ, अब देखें इसमें एक चीज़ है कि मेथड आप यूज़ करते हो। मेथड क्यों यूज़ करते हो, मेथड आप यूज़ करते हो कि उसके अंदर एक काम आपको करवाना होता है रिपीटेटिव या कोई भी ऐसी चीज़, आप मल्टीपल टाइम उसी को यूज़ कर लो। क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल्स देते हैं और उसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कराते हैं, वो क्यों करते हैं, वो विद इन अ स्कोप ऑफ क्लास यूज़ होते हैं। यानी कि आपने एक दफ़ा क्लास बनाई, क्लास बनाने के बाद आपने उन वेरिएबल्स को डिफाइन किया। अब उस क्लास में जो मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहे होंगे या कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हो रहे होंगे या कहीं से भी कॉल होंगे, तो वो वेरिएबल की वैल्यू वहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। ये पर्पस है। इसी एग्जांपल यूज़ करना इंटरफेस के अंदर थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है या उसकी जो सेंटेक्स है ना, उसको समझ लें। फिर उसके बाद हम इंटरफेस को पढ़ेंगे और फिर सब चीज़ों को एक साथ मैप करेंगे, सारी खिचड़ी एक साथ बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो उसको एक्सटेंड कर ले, जैसे हम समझो एक क्लास के अंदर ऐड का फंक्शन है, एक में सब्ट्रैक्ट है, एक में डिवीजन है, एक मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब आप अलग अलग क्लास मेथड कॉल करके भी कर सकते हो कि भाई 2 भेज दिए। आप ये भी कर सकते हो कि मैंने क्लास इनिशियलाइज कर दी, उस पर 2 पैरामीटर्स दे दिए मैंने, ठीक है। और ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल की टर्म
पता है ना आपको क्या होती है ग्लोबल की टर्म हो गई, या फिर जो मेथड विद इन द मेथड ग्लोबल क्या है, ठीक है। तो उसमें मैंने इनिशियलाइज कर दिए 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब जब भी मैं मेथड कॉल करूँगा वही उन 2 वेरिएबल्स को वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपने बजाय इसके कि मेथड लेवल पर इनिशियलाइजेशन करते, आपने विद इन द क्लास उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। बस फ़र्क ही है। नमाज का वक्त हो गया, नमाज 12 हो गए, 13 हो गए। सही है, नमाज से ब्रेक इसके बाद फिर नमाज का ब्रेक के बाद करते हैं, ठीक है। इसे पॉज करो, पॉज करो। पॉज करते हैं।